Good morning, everyone. My name is Tanvir Ahmad. I welcome you all for the today online learning class. In this part, we will cover the properties of a few common used materials, जो कि ये आपके grouping of materials of a different kind के ही टॉपिक हैं, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, उनकी अपीयरेंस क्या होंगी। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं wood, dull appearance, hard, rough, insoluble, lower density than water and opaque. इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? डल होती हैं। दूसरा आपका हार्ड होती हैं, थर्ड में आपका रफ होंगी, फोर्थ में इनसॉल्युबल होंगी, फिफ्थ में लोअर डेंसिटी देन वाटर होंगी, और फोर्थ अब सिक्स में आपका क्या होगी? ओपेक होगी। ठीक है। सेकंड में क्या होगा? मेटल शाइनी अपीयरेंस। पहला मेटल जो भी होंगे वो शाइनी अपीयरेंस के होंगी। सेकंड में आपका वो हार्ड होगा, वो थर्ड में आपका स्मूथ होगी, फोर्थ में इनसॉल्युबल होगी, फिफ्थ में हाई डेंसिटी देन वाटर एंड फिफ्थ में आपका क्या होगा? सिक्स में ओपेक होगा। मतलब मेटल जब भी होंगे वो शाइनी होगी, मतलब चमकदार होंगी। हार्ड होगी मतलब काफ़ी मजबूत होती हैं वो। ठीक है। स्मूथ काफ़ी सॉफ्ट होंगी, मतलब कि चिकना होगा। इनसॉल्युबल मतलब कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। हायर देन डेंसिटी देन वाटर होंगी। ओपेक है। प्लास्टिक है। प्लास्टिक में क्या है कि डल अपीयरेंस कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, इनसॉल्युबल स्मूथ, लोअर डेंसिटी देन वाटर, कैन बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ठीक है ना। दीज आर द एग्जांपल्स, these are the properties of a प्लास्टिक। ठीक है। उनके बाद आती हैं ग्लास। तो ग्लास बताती हैं आपको क्या कि ग्लास में देखेंगे आप, उनका क्या होता है? पहले तो शाइनी अपीयरेंस होगा। दूसरा क्या होगा कि हार्ड होगी, स्मूथ होगी, इंसॉल्युबल, हायर डेंसिटी देन वाटर होंगी, कैन बी ट्रांसलूसेंट और ए ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। तो इसमें से कुछ आपके इस इंडेक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी थोड़ा डील कर लूँ आपके लिए। Why can't we use cloth or a paper to store liquid? Okay, because of cloth are unable to store liquid because of there has been so much pores available over there. That's why we are not able to store liquid over them. And in the paper, in the paper, the material is not enough strength to hold the water. Okay, hold any liquid. Okay, name two shiny objects: metals and a plastic. Metals and glass are the two shiny objects. Why are cutting tools most made of metals? Because of if you cut something, you have to be a cutter of a more than strength of that particular material which has to be cut. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप कट कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले का कटिंग टूल होना चाहिए, वरना क्या होगा? वो नहीं कटेगी। इस वजह से हम लोग मेटल्स का जनरली यूज़ करते हैं। नेम आर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होती हैं। नेम सेकंड। अब देखता हूँ फोर क्वेश्चंस को। नेम वन सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन वन सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में सॉल्युबल है। तो पहला सॉल्युबल जो वाटर में होंगे वो क्या होंगे? सॉल्ट होंगी, शुगर होंगी, ठीक है, ग्लूकोज होंगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मटेरियल विच इज सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड में इनसॉल्युबल की बात की जाए तो बहुत सारे हैं आपके। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करूँ तो सैंड है, सॉयल है। Name the properties on which the floating and the sinking of substance depend. Floating and sinking of substance depend upon the density. If the density of any substance is higher than any liquid, then it will shrink on that particular liquid. If the liquid has a higher density than that material, it will float. Okay. चलिए इसकी छोटी सी समरी देख लेता हूँ। डेफिनेशन क्या क्या हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या बताया था मैंने कि बहुत सारे मटेरियल्स को जो आपके आसपास के में जितने सारे चीज़ हैं उसको अगर ग्रुपिंग कर करके उसको शॉर्टिंग कर रहा हूँ ताकि हम उसको बाद में उसको काफ़ी आसानी से उससे काम लिया जा सके। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन कहलाती है। द प्रेजेंस ऑफ शॉर्टिंग ऑन ग्रुपिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और ए क्राइटेरिया। सॉल्युबल सब्सटेंस विच डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। मतलब ऐसा सब्सटेंस
जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड क्या, सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाती है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सब्सटेंस विच डजंट डिजॉल्व इन वाटर एट ऑल, ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, मटेरियल थ्रू विच लिक्विड पासेस फुल्ली। उसके बाद आती है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस ओनली पार्शियली, मतलब ऐसे मटेरियल जिसे लाइट पार्शियली पास करती है। लास्ट में आपका ऑपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल थ्रू विच लाइट डजंट पासेस एट ऑल, मतलब वो लाइट पास नहीं करती है, ठीक है। उनके बाद आते हैं, चलिए इसको क्विक राउंड अप करते हैं फटाफट। Thing around you are made up of a large variety of materials. Classification of material or a thing in a useful for understanding and using them. It is done on the basis of the similarity and the dissimilarity between different property of materials. ठीक है। Material can be classified on the basis of appearance, hardness, solubility, density, and transparent. The property of material make them suitable for the particular use. मतलब किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसको सुटेबल बनाता है उसको यूज करने के लिए। On the basis of solubility, substance are divided into soluble, insoluble substance, मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं सब्सटेंस को, सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को इस तरह से बांट सकते हैं। मटेरियल मोर डेंस देन वाटर विल सिंक इन द वाटर, व्हाइल द मटेरियल लेस देन डेंस वाटर विल बी फ्लोट ऑन वाटर, मतलब जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो सिंक कर जाएगी, जिनकी डेंसिटी कम है लिक्विड से वो क्या होगी, फ्लोट करेंगी। The basis of transparent substance are divided into transparent, ट्रांसलूसेंट एंड द ऑपेक सब्सटेंस। तो तीन पार्ट में बांटा गया सब्सटेंस को। अपीयरेंस, ठीक है, बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो तीन पार्ट में बांटा गया। पहले तो हो गया आपके क्या चीज़, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है, दूसरा में ट्रांसल्यूशेंट है, तो थर्ड में आपके ऑपेक। ऑपेक मतलब टोटली क्या हो रहा है कि हम लोग उसके आर पार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास।